आप सबने मेरी भावना पढ़ी है? अच्छा, शुरू कहाँ से होती है? जिसने राग द्वेष कामादिक। इस लाइन का अर्थ पता है आपको? इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग जान लिया। उसने शब्द और जोड़ना है। हालांकि जो छंद है उसके हिसाब से उसने नहीं लगेगा, लेकिन जब उसका अर्थ निकालेंगे तो लगेगा। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, उसने सब जग जान लिया। सारा संसार जानने का जिज्ञासु है। ये क्या है? छोटा सा बच्चा होता है, ये क्या है? ये कौवा है। ये क्या है? ये कोयल है। ये क्या है? ये कबूतर है। ये क्या है? ये दाल है। ये क्या है? ये रोटी है। एक एक चीज को पूछता है, ये कौन है? ये कैसा है? ये क्यों है? जिज्ञासा। जिज्ञासा क्यों उठी? क्योंकि हमारे अंदर ज्ञान है। वो ज्ञान जानना चाहता है कि ये क्या है। और इस जानने के लिए आज सारी दुनिया में कितना प्रचार प्रसार हो रहा। अखबार क्या है? अखबार में क्या आता है? जानकारी। लंदन में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, बंबई में क्या हुआ, उस नेता का क्या हुआ, वहां कौन सी घटना घटी, वहां खेल खेला गया तो कौन हारा, कौन जीता। जानकारी। न्यूज क्या है? जानकारी। आपस में बात क्यों करते हो? कि तुम्हारी जानकारी हमें मिले और हमारी जानकारी तुम्हें मिले। हमारे जीवन में क्या हो रहा है तुम्हें पता चले, और तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है हमें पता चले। यही है ना, जिसने राग द्वेष कामादि के जीते, उसने सब जग जान लिया। आप न्यूज से कितनी जानकारी ले सकते हैं? आप अखबार से कितनी जानकारी ले सकते हैं? कई लोग तो पागल हैं अखबार के पीछे। एक नहीं, तीन तीन अखबार पढ़ते हैं, चार चार अखबार पढ़ते हैं। इसमें जानकारी नहीं होगी तो उसमें नहीं मिल जाएगी, उसमें नहीं होगी तो उसमें मिल जाएगी। चार चार अखबार पढ़ते हैं, फिर भी बेचारे अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि संसार में अखबार कितने होंगे? राजस्थान में कितने होंगे? जयपुर में कितने होंगे? पूरे भारत में कितने होंगे? फिर पूरे देश में कितने होंगे? फिर पूरी दुनिया में कितने होंगे? सारे पढ़ पाओगे? नहीं ना। एक राजा था, उसने कहा कि मुझे बहुत सुंदर चित्र बनवाना है। तो सारे चित्रकारों में दो चित्रकार सामने आए। एक कमरे की, एक इधर की दीवार, एक इधर की दीवार, दोनों को दी गई। 6 महीने का टाइम दिया गया। बोले आप लोग सुंदर चित्र बनाओ, और बीच में पर्दा लगा दिया गया। जब चित्र बन जाएगा तब मैं आके देखूंगा। एक चित्रकार ने खूब सुंदर चित्र बनाया, रंग भरे, पेंटिंग करी, ये किया वो किया, बहुत मेहनत करी। दूसरे चित्रकार ने केवल एक काम किया, उसने जो पत्थर था ना उसकी बढ़िया घिसाई करी, बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया। 6 महीना पूरा हुआ, पर्दा खोला गया, राजा आया। क्या हुआ होगा आपको पता है? सुंदर चित्र कौन सा था? कौन सा था? जो चीज सामने ज्यादा अच्छी नहीं लगती वो फोटो में भी अच्छी लगती है, वो कैमरे में ज्यादा अच्छी लगती है। और जब पर्दा खोला तो जिसने चित्र बनाने में मेहनत की थी उससे ज्यादा अच्छा चित्र उस घिसाई करने वाले का था। तो जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जिसने राग द्वेष कामादिक को जीत लिया, उसे केवल ज्ञान हो गया। और जिसे केवल ज्ञान हो गया, सारे लोक को जानना उसकी आत्मा में अपने आप हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया को जाना, रिजल्ट 0। खुद को जाना, रिजल्ट पूरा। लेकिन हो क्या रहा है? खुद को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को जान रहे हैं। तो केवल ज्ञान। सिद्ध भगवान को क्या प्राप्त है?
केवल ज्ञान। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते उसने सब जग जान लिया। यदि जानने लायक कोई चीज है संसार में तो वो है हमारी अपनी आत्मा, हमारा अपना ज्ञान। जिस ज्ञान से हम दुनिया को जान रहे हैं उस ज्ञान को तो जानो, ये ज्ञान है क्या? उस ज्ञान को छोड़ के बाकी सारी दुनिया को जानते हैं। अगला है केवल दर्शन। भगवान जब दर्शनावरणी कर्म का नाश करते हैं तो उन्हें किसकी प्राप्ति होती है? केवल दर्शन की। पहले कर्म का नाम है ज्ञानावरण, दूसरे कर्म का नाम है दर्शनावरण। दर्शनावरण चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। तो चक्षु अचक्षु से अभी हमारा दर्शन चल रहा है। आप हमें आंखों से देख रहे हैं? अरे बोलिए ना, देख रहे हैं ना? ये चक्षु दर्शन है। आपको यहाँ का सर्दी गर्मी महसूस हो रही है? तो आंख के अलावा अन्य इंद्रियों से जो जानकारी होती है उसको कहते हैं अचक्षु दर्शन। क्या कहते हैं उसे? अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन, जिसको अवधि ज्ञान होता है उसको अवधि दर्शन होता। अवधि ज्ञान नहीं है इसलिए अवधि दर्शन है ही नहीं है। लेकिन अगला है केवल दर्शन। तो जब पूर्ण दर्शनावरणी कर्म का नाश हो जाता है तो केवल दर्शन होता है, और जब थोड़ा थोड़ा क्षयोपशम होता है तो आंखों से देखते हैं। किसी किसी की आंखें में खराबी आ जाती है, दिक्कत हो जाती। कौन से कर्म के उदय में? दर्शनावरणी कर्म के उदय में आंखों में दिक्कत आती है, अथवा अन्य इंद्रियों में दिक्कत आती है। वो दर्शनावरणी कर्म के उदय में कई बार जीभ का स्वाद चला जाता है, कई बार ठंडा गर्म महसूस होना बंद हो जाता है। तो ये सब इसी के कारण होता है। तो केवल दर्शन से सारे लोक, तीनों लोकों का दर्शन एक साथ हो जाता है। कब? जब केवल दर्शन प्राप्त होता है और दर्शनावरणी कर्म का नाश होता है। दर्शनावरणी कर्म में निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि, ये 5 प्रकार की निद्रा भी ली है। जो नींद आती है ना, नींद कौन से कर्म के उदय में आती है? जब हम सोते हैं तो हमें बाहर का कुछ पता चलता है क्या? नहीं चलता। पता नहीं चलना कौन सा कर्म का उदय है? दर्शनावरणी। कौन से कर्म का उदय है? दर्शनावरणी। तो दर्शनावरणी कर्म के उदय में नींद आती है। अभी आप अगले जो कल वाला जो है, या आज ही आ जाएगा शायद, उसमें आ जाएगा कि आपको जो निद्रा के 5 भेद उसके अभी उसको नाश भगवान ने किया है तो उसके अर्घ्य भी चढ़ेंगे। फिर अगला है वेदनी कर्म। कौन सा कर्म है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी। वेदनी का क्या काम है? वेदनी का काम है सुख और दुख, इसके 2 भेद हैं। इसके साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी सुख देता है, असाता वेदनी है, अरे बोलिए ना, दुख देता है। जब कोई परेशानी आती है तो क्या कहते हैं? कर्म का उदय चल रहा है। और जब कोई परेशानी नहीं आती तब कभी कहा कि कोई कर्म का उदय चल रहा है? अरे बोलिए ना, ये कर्म कब याद आते हैं? जब परेशानी आती। लेकिन सुख भी कर्म का उदय है और दुख भी कर्म का उदय। संसार का सुख, संसार का सुख भी कर्म के उदय में मिलता है और दुख भी कर्म के उदय में मिलता। बस इतनी बात है कि हमें दुख में याद आता कि कर्म है, सुख में याद नहीं आता। सुख में कहते हैं हमने किया है, हम ही तो करने, हम कमाई कर रहे हैं तभी तो सुख है घर में। तो ये साता वेदनी और असाता वेदनी। जब वेदनी कर्म का नाश होता है तो अव्याबाधत्व गुण प्राप्त होता है। कौन सा गुण? अव्याबाधत्व। कौन सा गुण? बाधा रहित। अव्याबाधत्व का क्या मतलब होता है? बाधा रहित सुख। तो जैसे साता वेदनी का काम है कि गाड़ी, मोटर, बंगला, धन, इन सब सामग्री को इकट्ठी करना, सब सामग्री इकट्ठी करवा देता है। जितने सुख के साधन हैं उन साधनों को इकट्ठा करवाने का काम करने वाला साता वेदनी है। और जो दुख के कारण हैं उनको इकट्ठा करने वाला
असाता वेदनी है। ठीक है, दोनों कर्म का उदय है। तो ये सांसारिक सुख दुख के साथ में आता है। किसके साथ में आता है? हर सांसारिक सुख के पीछे दुख है। टीवी देखते हो, आंखों की बीमारी, मोबाइल देखते हो, डिप्रेशन, आंखों की बीमारी, और भी कई तरह की बीमारियां होने हो जाएंगी, है ना। और ज्यादा दिमाग से बिजी रहोगे, ज्यादा मोबाइल देखोगे। मैं भी कल चर्चा कर रही थी कि आने वाले समय में दिमाग के मरीज ज्यादा पैदा होंगे। पूछो क्यों? पूछो क्यों? अब आपने बोल तो दिया। आजकल का व्यक्ति एक सेकंड के लिए माइंड को फ्री नहीं छोड़ता है। सारी मशीनों को आराम चाहिए, ऐसे इस दिमाग को भी आराम चाहिए। जैसे अपने काम से फ्री होगा तुरंत मोबाइल लेके बैठ जाएगा। अभी भी कुछ लगे होंगे, अब पता नहीं यहां लगे कि नहीं लगे, प्रवचन के बीच में भी उनका मोबाइल चलता रहता है। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहे, आप नहीं देख रहे हैं। जो आजकल के जवान है, मंदिर आएंगे, यदि मंदिर में परिवार वाले माला फेरने बैठ गए, उन्हें माला तो फेरनी नहीं है, बस उन्होंने तो कहा था साथ में चलना है तो चलो, हाथ जोड़े और बैठ गए। उन्हें यही नहीं पता कि पूजा भी करनी है, उन्हें यही नहीं पता माला फेरनी है, उन्हें यही नहीं पता यहाँ बैठ के चालीसा पढ़ना है कि दर्शन स्तुति पढ़नी है। कोई संस्कार बचपन से मिले नहीं है। माता पिता इतना चाहते हैं बच्चों को, इतना चाहते हैं कि उस चाहे में संस्कार नहीं देते हैं। और जब संस्कार नहीं देते, बड़े होते हैं तो मंदिर जाने तैयार नहीं होते। इतना प्यार मत करो कि उनके भविष्य को बिगाड़ दो। बच्चे जो कहें जरूरी नहीं है कि उनकी बात पूरी की जाए। तुम्हें जो संस्कार देना है, कैसे देना है, ये तुम्हारा ज्ञान काम करेगा। तो मंदिर में मान लो माता, उन्हें तो पता है, उनके माँ बाप ने संस्कार दिए, उन्हें पता है कि मंदिर में क्या करना है, वो करने बैठ जाती हैं। बच्चों से कहती नहीं है तो बच्चे अपने मोबाइल चलाने बैठ जाते हैं, मंदिर में भी मोबाइल चलाने बैठ जाते हैं। तो एक सेकेंड के लिए भी दिमाग फ्री नहीं है आजकल के लोगों का। और शरीर की जिस मशीन से सबसे ज्यादा काम लोगे, वो उतनी जल्दी खराब हो जाएगी। आने वाले समय में दिमाग के मरीज सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि मोबाइल देखने में अकेले दिमाग नहीं, हाथ भी लगता है, आंख भी लगती है, गर्दन भी लगती है। तुम किसी के सामने सिर झुकाओ ना झुकाओ, मोबाइल के सामने तो सिर झुका के बैठते हो। अरे बोलिए ना। फिर जब ज्यादा सिर झुकाते हो तो क्या होता है? सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, यही है ना। मोबाइल देखने में गर्दन भी लग रही है, आंख भी लग रही है, हाथ भी लग रहे हैं। और जब हाथ गर्दन ये सब चीज लगी तो पांव भी लगेंगे, क्योंकि पांव को बैठना पड़ेगा। और इसके साथ दिमाग लग रहा है, कान से सुनते हो इसलिए कान भी लग रहे हैं। ठंडी गर्मी ना लगे तो पंखा कूलर शरीर भी लग रहा है। अकेले एक मोबाइल देखने के लिए केवल हाथ की जरूरत नहीं है, पूरे शरीर की जरूरत है। पूरा शरीर बिजी हो जाता है। अब मोबाइल का तो अब उपवास करवाना पड़ेगा, जैसे भोजन का उपवास होता है ना। आ रहा है समय, आएगा कि सप्ताह में एक दिन मोबाइल का त्याग, कि मोबाइल छूना ही नहीं है। अनेक बीमारियां जब शुरू हो जाएंगी तो तब यही होगा। तो दर्शनावर्णी कर्म के उदय में क्या, वेदनी कर्म के उदय में सामग्री मिलती है। वेदनी कर्म के उदय में साता वेदनी और असाता वेदनी, सुख की सामग्री और दुख की सामग्री। सामग्री तो मिल गई, लेकिन मोह कर्म निश्चित करेगा कि कितनी रुचि है उसमें, कितना उसको यूज करना है, कितना उससे प्रेम करना है, कितना उसके प्रति आसक्ति रखनी है, कितना उसके प्रति भाव बनाने हैं। ये मोह कर्म निश्चित करता है। तो पहले आ गया वेदनी कर्म है, साता वेदनी और असाता वेदनी है। सामग्री तो मिल गई सारी, और सामग्री मिलने के बाद में साता वेदनी से सुख मिलता है और असाता वेदनी से, बोलिए ना, दुख मिलता है। तो भगवान का साता वेदनी भी नष्ट हो गया और असाता वेदनी भी नष्ट हो गया, तो क्या भगवान के पास सुख नहीं है? अरे बोलिए, कुछ तो दिमाग लगाइए। मोबाइल में बहुत दिमाग लगाते हो, थोड़ा यहां भी लगा लो। भाई, एक सुख होता है जो इंद्रियों से रहित होता है, और एक सुख होता है जो इंद्रियों से मिलता है। तो बाहर का सुख इंद्रियों से मिलता है,
अभी यहाँ पर आप बैठे हो, है ना, आपको खाने को मिल रहा है? नहीं। आपको कोई यहाँ पिक्चर फिल्म आदि दिखाई जा रही है? नहीं। आपको कोई गीत संगीत यानी जो बाहर के फिल्मी गाने आते वो सुनाए जा रहे हैं क्या? वो भी नहीं। आपको यहाँ पर कूलर पंखा एसी मिल रहा है क्या? नहीं। मैं प्रवचन कर रही, आपको क्या मिल रहा है बताइए मुझे? शरीर का कौन सा सुख मिल रहा है? शरीर के कौन से हिस्से में सुख मिल रहा है? आंख में कि कान में कि नाक में कि भोजन का कौन सा सुख मिल रहा है यहाँ पर आपको? आत्मा का सुख मिल रहा है। इसमें शरीर की जरूरत नहीं है और सुख मिल रहा है। जब प्रवचन सुनने में इतना सुख है तो आत्मा के ध्यान में कितना सुख होगा? और जब आत्मा के ध्यान में इतना सुख है तो कर्म रहित सिद्ध भगवान का कितना सुख होगा? और उनका अपना सुख, यहाँ जो संसार का सुख है बाधा सहित है। लाइट चली गई, बाधा आ गई बीच में, क्या? लाइट गई, बाधा आ गई। लाइट आई, सुख शुरू हो गया। बोल रहे हैं तो सुख, नहीं बोल रहे हैं। धन है तो सुख, नहीं है तो दुख। गर्मी है, एसी है तो सुख, नहीं है तो दुख। जो चीज खाना है मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो, अरे बोलते जाइए ना, दुख। आधा मैं बोलूंगी, आधा आप बोले तो दुख। आप सोएंगे नहीं, आपको नींद नहीं आएगी फिर, ठीक है ना? तो जो सुख और दुख है ये बाधा सहित है। कैसा है? बाधा सहित है। लेकिन जब वेदनी कर्म नष्ट हो जाता है तो सांसारिक सुख तो जरूरत ही नहीं है। शरीर है तो बाहर के सुख की जरूरत है। जब शरीर ही नहीं है तो बाहर का सुख है ही नहीं है, फिर कौन सा सुख बचा? अव्याबाधत्व, बाधा रहित सुख। भगवान के सुख को कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे सुख में तो तुम बढ़िया सज धज के शादी में जाने तैयार हुए, बढ़िया तैयार के आज मजा आएगा शादी में, पता चला किसी ने कुछ कह दिया, लो हो गया दुख, आंखों से आंसू बहने लगे, तुम्हारा सजना धजना बेकार हो गया। इतनी मेहनत करी थी, इतनी तैयारी करी थी शादी में जाने की, सारा खत्म हो गया। कोई विशेष रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हो, पता चलेगा वहां मुझे सोने की चैन मिलने वाली है, तो मन में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वहां जाऊंगा ना सोने की चैन मिलेगी, और नहीं मिली तो क्या हुआ? दुख हो जाएगा। तो संसार का सुख बाधा सहित है। कैसा है? बाधा सहित है। लेकिन आत्मा का, सिद्ध भगवान का सुख बाधा रहित है, क्योंकि उनके वेदनी कर्म का नाश हो गया है। इतना समझ में आया? अगला कर्म है मोहनीय, सबसे अच्छा कर्म। 8 कर्मों में सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? जोर से बोलिए ना। देखो, ज्ञानावरण, अज्ञान, दर्शनावरण, देखने नहीं देता। वेदनी, सुख के साथ दुख भी है, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन मोहनी तो अच्छा है ना। अरे जोर से बोलिए ना। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सबसे खराब कर्म मोहिनी है। आपको कैसे पता चला? ओहो, बड़े ज्ञानी लोग बैठे हैं, इन्हें ये पता है कि मोहिनी कर्म सबसे खराब है। अभी तो कुछ लोग कह रहे थे सबसे अच्छा कर्म है। अब आप कहोगे माता जी आप कहलवा रही थी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी कि आपको पता है कि नहीं पता है कि मोहिनी कर्म अच्छा है कि खराब है। परीक्षा ऐसे भी तो ली जाती है ना। अब आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो तो सुनने वालों की परीक्षा भी तो होनी चाहिए कि ये किस लेवल के हैं। सारे कर्मों का राजा मोह है। यदि मोह है तो सारे कर्मों को बल मिलता है, और मोह नहीं है तो सारे कर्म ढीले पड़ जाते हैं। युद्ध में सेना कितनी बड़ी हो, कितनी लंबी हो, लेकिन यदि राजा मर जाए, सारी सेना हार गई। बोलिए हाँ या ना? और राजा जिंदा है, सेना थोड़ी है और युद्ध चल रहा है, तो सेना अभी जिंदा है, जीती हुई है, अभी जीत सकते हैं, लेकिन राजा के मरने के बाद सब खत्म हो जाता है। ऐसे ही कर्मों का राजा है, अरे बोलिए ना, मोहनी है। ये पीली साड़ी क्यों अच्छी लग रही है? कौन से कर्म के कारण? मोहनी कर्म के कारण। परिवार क्यों अच्छा लगता है? मोहनी कर्म के कारण। 2 तरह का ज्ञान होता है, एक ज्ञानावरणी संबंधी अज्ञान और एक मोहिनी संबंधी अज्ञान।
जो ज्ञानावरण संबंधी अज्ञान है वो बाहर की चीज को जानने नहीं देता है। कुछ लोग कहते हैं, बोले माता जी हमारे बच्चे की बुद्धि बहुत कम है, इसे आशीर्वाद दो। बुद्धि कम क्यों है? ज्ञानावरण कर्म का उदय है। कौन से कर्म का? हाँ, उसका क्षय कम है, इसलिए वो बाहर की चीज नहीं जान पा रहा है। लेकिन मोहिनी का ज्ञान कैसा है? जानता तो है मगर सही नहीं जानता है। मोहिनी के अज्ञान में क्या होता है? आंखें तो बहुत तेज है, देख तो रही हैं मगर उल्टा देख रही हैं। आंखें तो मिली हैं, जानने की शक्ति तो मिली है मगर उल्टा जानता है। सांप लटका है, रस्सी समझ रहे हैं, रस्सी लटकी है, सांप समझ रहे हैं। संसार में आप आए थे तो क्या लेकर आए थे? अरे बोलिए ना। मतलब जो कपड़े पहनते वो साथ में आए थे क्या? नहीं। जो ये सोना चांदी पहना ये साथ में आए थे क्या? नहीं। मकान साथ में आया था क्या? नहीं। दुकान साथ में आई थी? नहीं। कैसे आए थे? बिल्कुल अकेले आए थे। और जाओगे तब खाली हाथ। अच्छा, आपसे एक बात पूछती हूँ, कितने लोग हैं जो गाड़ी से आए हैं? आपकी गाड़ी यहीं खड़ी है। कहाँ खड़ी है? अरे बोलिए ना। बाहर खड़ी है। किसकी गाड़ी है? अभी आपसे कहा जाए इस नंबर की गाड़ी किसकी है तो क्या कहोगे? अरे बोलिए ना। किसकी है? मेरी है। इस नंबर का मकान किसका है? मेरा है। ये बच्चा किसका है? मेरा है। ये परिवार किसका है? ये कौन कहलवा रहा है? मेरा है क्या? आप सत्य समझो, मेरा है क्या? साथ लाए थे क्या? नहीं। यही मिला ना आके, तो मिली हुई चीज को मेरी कहोगे क्या? जो चीज आपको मिली है, मिली है, मिली का मतलब क्या हुआ? किसी ने दी है, कर्म ने दी है। कोई किसी, मान लो आपने कमाई है तो कमाई भी आपने नहीं, कर्म का उदय होगा तो आएगी, और कर्म का उदय होगा तो नहीं आएगी। तो मिली हुई चीज को मेरी कहोगे क्या? इस संसार में जो कुछ पदार्थ मिले हैं ये तुम्हारे हैं क्या? नहीं है ना। फिर कोई कह दे ये गाड़ी तो हमारी है तुम्हारी नहीं है, क्या होगा? लाओ चाबी लाओ यहां, क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। प्यार में कहते हो ये बच्चा आपका ही है, वो कहे मेरा है तो ला यहां, दे दोगे? नहीं दोगे। क्यों? ये मेरा कौन कहलवा रहा है? ये मोहिनी कर्म है। कौन सा कर्म है ये? मोहिनी। जो मेरा नहीं है उसको मेरा कहलवाने वाला मोहिनी कर्म है। इसको कहते हैं भ्रम। इसे क्या कहते हैं? भ्रम। और कितनी पकड़ मजबूत है, छोड़ नहीं सकते। कुछ हो तो जाए जरा सा, मेरे को कुछ हो जाए तो दुख, और दूसरे को कुछ हो जाए नहीं, सुख तो नहीं, कुछ नहीं होगा। अपने घर में कोई घटना घट जाए तो मेरे और रोना धोना सब कुछ होगा, और किसी दूसरे के घर में घट जाए तो। जिन वस्तुओं से मोह है उन वस्तुओं के वियोग से, नष्ट होने से दुख, और किसी दूसरे जिनसे मोह नहीं है उनका हो जाए तो दुख नहीं। तो दुख देने वाला कौन है? जब मोह रहेगा ही नहीं तो दुख भी नहीं रहेगा। मोह है तो दुख है। जितना ज्यादा अटैचमेंट, इंग्लिश में मोह को अंग्रेजी में बोलो ना जरा अच्छा सा लगता है आप लोगों को। अरे उससे उससे बहुत अटैचमेंट है, फेवरेट है वो तो मेरा। हाँ, वो तो हम तो उसके फैन है, फैन। क्या है ये? मोह है ये। यदि सबसे ज्यादा भटकाने वाला, भ्रमित करने वाला, सत्य से दूर करने वाला, धर्म से दूर करने वाला, पूजा नहीं करने देने वाला, ध्यान नहीं करने देने वाला, स्वाध्याय नहीं करने देने वाला, खुद को नहीं जानने देने वाला यदि कोई है तो वो है मोहिनी कर्म। और जिससे जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख, और जितना कम अटैचमेंट। यदि सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? बस सीधा सा गणित है, मोह कम करो, दुख कम हो जाएगा। दुखी होना है, खूब मोह बढ़ाओ, जितना बढ़ा सकते उतना बढ़ाओ और उतनी दुखी हो। जिस वस्तु को जितना ज्यादा चाहते हैं
उसके जाने के बाद दुख उतना ज्यादा होता है, उतना ज्यादा दुख होता है, और नहीं चाहते हैं। और कोई आपसे हाँ ले लो कोई बात नहीं, मैं तो पड़ी है। देने में दान का, शादी में पान का, और होने वाले श्री चक्र विधान का, नहीं होने में द्वंद का, खिड़की में बंद का, और आने में आनंद का। बड़ा ही महत्व है। बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का, और आपके बड़े शांति से सुनने का। बड़ा ही महत्व है। शादी में पान का, धनुष में बाण का, और सिद्धालय में सिद्ध भगवान का। बड़ा ही महत्व है। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का, और मोह को पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व। भोजन में दाल का, सिर पे बाल का, और आने वालों में भोपाल का। कुशलगढ़, वृक्षों में बड़का, नहीं करने में गड़बड़ का, और आने वालों में कुशलगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। बढ़ोत, जेब में नोट का, नेता में वोट का, और आने वालों में बढ़ोत का। बड़ा ही महत्व है। गणित में करण का, भाव से तरण का, और बनने में भगवान के समूह शरण का। बड़ा ही महत्व है। बम बम हम सम तम पम, बम बम मम मम, हम सम सम, तम तम पम पम, झम झम झीम झीम छीम छीम, द्राम दाम दीम दीम, दावर दावन मूर्ति भगवते श्रीमते ओम ह्रीम रोम मम पापम खंडे खंडे, जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे, ओम नमो अरहं झम झीम छीम, हम सम झम बम, हुआ पहा हा छाम छीम छूम छेम छई छोम छऊ छम छा छीम, राम ह्रीम रूम है मई होम हऊ हमा, द्राम ह्रीम द्रावर दावय, नमोते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकम शांति धारा करतारा। प्रवीण कुमार जैन, नवीन कुमार, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, हर्ष जैन, चेटा वाले श्रीपाल, समस्त श्रीपाल मैना सुंदरी, समस्त परिवार से एवं सौधर्म ईशान सनत कुमार, महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापेश शुक्र महाशुक्र सतार सहस्रार, आनत प्राणत आरण अच्युत आदि समस्त इंद्रगण, उपस्थित समस्त जना नाम, कमेटी वाले समस्त कमेटी गण सदस्य एवं समस्त शांति धारा दृष्टारा श्रोतारा समझना नाम अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु दृष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं सर्व कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अरहत सर्वक परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। बाप्ती स्वाहा जब स्वयं बुद्ध किसे कहते हैं? वह किसी के द्वारा बोधित नहीं होते हैं, वह जो है स्वयं ही बुद्ध होते। बाप्ती स्वाहा 14 पूर्वे रिद्धि सिद्धि बिनवा अर्घन पामिति स्वाहा। अच्छी अनुभूति हुई, सुख शांति की अनुभूति हुई। यथार्थ तो ये था कि ये हमारे प्रोग्राम में नहीं था जब हम निकले, पर भगवान की डोर कुछ ऐसी थी कि हम रात को 10 बजे यहाँ पहुँचे और हमारे बहुत अच्छे अभिषेक और शांति धारा के भाव बने। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। चांदखेड़ी के अभिषेक शांति धारा के प्लान से निकले थे, बट चांदखेड़ी तो अभी हम नहीं पहुँचे, लौटने में पहुँचेंगे। हम केसरिया राव पाटन पहुँचे, वहाँ पे हमें पता लगा कि यहाँ से 100 किलोमीटर आप जहाजपुर चले जाइए, क्योंकि हम पहले बिजौलिया जा रहे थे, वहाँ से हमें पता लगा आप जहाजपुर चले जाइए। पता नहीं भगवान का अतिशय है कि हमें वहाँ से उन्होंने यहाँ खींच लिया। हम रात में 10 बजे यहाँ पहुँचे, सुबह अभिषेक शांति धारा, सुबह हमारी बात हुई, रात में तो बात नहीं हुई, बोले बोली लेना, हमने कहा लेंगे। मुझे नहीं मालूम ये पीछे बोली लगा रहे हैं, मैं तो आगे बैठा था, इन्होंने बोली लगाई। भगवान का आशीर्वाद है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु सभी को जय जिनेन्द्र। ये हमारा 5वां साल है। हम लोग साल में एक बार, हमारा नियम ही हमने बना लिया है कि हमें आना ही है। पहली बार हमने इसका 2019 में यहाँ मुंडन कराया था। उसके बाद से जब भगवान की मूर्ति देखी, उसके बाद अपने आप ही ऐसा भाव बने कि हमें हर साल आना ही है। तो यहाँ हमारा बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है, कुछ भी होता है, तो हम लोग इधर आते ही अहमदाबाद से आते हैं। और नहीं, बर्थडे 9 फरवरी को गया मेरा, बट अंकल आंटी की 50वीं एनिवर्सरी थी, तो उनका प्रोग्राम यहाँ रखा था, तो हम 10 दिन बाद आए हैं। बट वो ये दर्शन का नियम है। और यहाँ व्यवस्था है, हम 5 साल से जब छोटे मंदिर में उधर थे भगवान, तब से हम व्यवस्थाएं देख रहे हैं, यहाँ बढ़ती ही जा रही है और अच्छी है, और हमेशा अच्छी ही रहेगी माता जी के आशीर्वाद से भी। हम इसी ढंग से दान पुण्य करते रहें, भगवान के दर्शन होते रहें, आप सबको आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ जय जिनेन्द्र। परिवार
श्री मुनि सूरतनाथ के चरण सानिध्य में पधारे हैं। आज हमें अत्यंत ही खुशी हुई है। पूज्य भगवान जी का शांति धारा करके हमने असीम पुण्योदय की प्राप्ति की है। ये शातिशय पुण्य है, ये हमारी सम्यक दर्शन की विशुद्धि को बढ़ाने वाला है, हमको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। ऐसा आनंद जीवन में हमको बार बार नहीं मिलता है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा को देख करके हम सब भाव विभोर हुए हैं। पूज्य माता जी का असीम पुरुषार्थ इस पावन भूमि को हम जो चमत्कार करने में सार्थक हुआ है। मैं आज से 5 वर्ष पूर्व यहाँ आया था माता जी, तो मैंने पूज्य माता जी से निवेदन किया था कि माता जी जब तक ये कार्य पूरा ना हो तब तक आप यहाँ से जाना मत, यही चातुर्मास करना, ताकि यहाँ का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र प्रारंभ हो। एक बार पुनः पूज्य माता जी के चरणों में शत नमन करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खुशी हुई है। मैं तो कहती हूँ कि सभी को जाजपुर जीवन में एक बार अवश्य आना चाहिए। जाजपुर आकर मुझे इतना शांति और सुकून मिला ना, उसका मैं बयान नहीं कर सकती। इसीलिए मेरे को यही कहना है कि सभी को जहाजपुर अवश्य आना चाहिए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। होने के बाद में हमने पहली बार कलश किया है। इसके पहले हम जहाजपुर आ चुके हैं और यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुंदर मंदिर बना है, बार बार देखते ही रहे। जय जी। आनंद हुआ और यहाँ की व्यवस्था अपने चरम सीमा पर है और बहुत ही बढ़िया लग रही है। और हमें ऐसा सौभाग्य बहुत मुश्किल से कभी कभी मिलता है। आज हमें बहुत शांति धारा का सौभाग्य मिला। हमें बहुत बहुत पुण्य का व्यवस्था है। बहुत ही मनोहारी मूर्ति है। इसको देखकर हम काफ़ी गदगद हुए हैं। सभी को बहुत जय जिनेन्द्र। जाने का नाम ही नहीं होता है। प्रतिमा इतनी अद्वितीय सुंदर है और इतना उसके अंदर में मतलब आकर्षण है कि मतलब बैठे ही रहें और अपनी मतलब है जितनी भक्ति भाव है सब मन प्रकट करते रहे। यहाँ आकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। व्यवस्था देखकर तो मन एकदम बाग बाग हो गया। मैंने इसी तरह से सभी यहाँ पर मैं सभी यात्री को निवेदन करना चाहता हूँ कि वह यहाँ बार बार आए। और एक उन्होंने ये भी कहा है कि एक सरस्वती का एक मंदिर बन रहा है, तो जहाँ तक हो सके उसमें भी सब अपना योगदान दीजिए। मैं भी अपना योगदान दूंगा। सभी को जय जिनेन्द्र जी की। तक सिर्फ टीवी में ये प्रतिमा देखी थी, आज पहली बार देख रही हूँ। मन ऐसा गदगद हो गया कि आंखों से आंसू आ रहे हैं। ऐसी प्रतिमा ना अभी तक देखी है ना दर्शन हुए। जय बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।